हाँ बताओ। मैम एक पेशेंट आया है, बच्चा उल्टा है और कह रहे हैं कि हम नॉर्मल ही कराना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, पेशेंट को कह दो अंदर ले आओ, एग्जामिनेशन रूम में लिटा दो, मैं चेक कर लूँ, उसके बाद बताती हूँ कि नॉर्मल होगा कि नहीं। घर वालों को बोलो पेशेंट लेके आए। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन इज डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर लाइक टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड अदर एसोसिएटेड फैक्टर। पहले जान लेते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है। जब बच्चे का हेड नीचे होता है, मतलब बच्चेदानी के मुहाने के पास होता है, तो उसे हम बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। और सिफेलिक प्रेजेंटेशन में मोस्टली डिलीवरी नॉर्मल होती है। अगर बच्चे का बटक नीचे होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन 3 तरह का होता है। पहला फ्रैंक ब्रीच, जिसमें बच्चे के दोनों पैर ऊपर की तरफ होते हैं। दूसरा कंप्लीट ब्रीच, जिसमें बच्चा बैठने जैसे पोजीशन में होता है। और तीसरा होता है फुटलिंग प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे के दोनों पैर नीचे की तरफ होते हैं। तीनों टाइप के ब्रीच में फ्रैंक ब्रीच में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं अगर पहले नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी हो, बच्चे का वेट नॉर्मल हो यानी बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा ना हो, बच्चा प्रीटर्म ना हो, कॉर्ड अराउंड नेक ना हो, पेल्विस का साइज ठीक हो। इस केस में फ्रैंक ब्रीच है। कोमल, ये कौन से नंबर का बच्चा है? दूसरा, पहला नॉर्मल हुआ था, ठीक है। तो इस केस में पहले बच्चा नॉर्मल हो चुका है और ये फ्रैंक ब्रीच है, तो मैं इसका अल्ट्रासाउंड देखूंगी। अगर बाकी फैक्टर नॉर्मल हैं तो इसमें हम नॉर्मल का ट्रायल दे सकते हैं। अगर पहला बच्चा है और ब्रीच है तो सबसे बेस्ट है कि आप सिजेरियन ऑप्ट करिए। अगर पहला बच्चा नॉर्मल हो चुका है तो बाकी फैक्टर देखते हुए आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन।